भी ट्राई करिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे पास तो अनम्यूट है सर, बट वहाँ पे चैट में भी देखिए नहीं। चैट में अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वो पुराना अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। सर फेसबुक का लिंक कैसा सेंड करना सर? फेसबुक में पेज का व्हाट्सएप पे। मैं पहले तो मैं सबको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा मैं आज जो क्लास है ना, आज का मैं होल्ड रखूंगा। क्यों बोले तो टास्क मैं सबको जो दिया था, जैसे कि एक मैडम अभी बता रहे कि मोबाइल का इशू है और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक का पेज क्रिएट नहीं किया। अगर मैं अब उसको आगे जाता हूँ मैं कि तो सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे फेसबुक के बारे में ही सबसे ज्यादा बताने का रहता है कि तो फेसबुक आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से अब आपको अगर जॉब वाइज जा रहे हो तो सैलरी भी उसकी अच्छी खासी बड़ी है। और अगर आप क्या नाम है काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो बिना फेसबुक पेज के नहीं कर सकते। अभी जैसा उस्मान ने आपसे पूछा कि आप क्या बिजनेस करते हो, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम क्या करना समझ में नहीं आ रहा। जी देखो, आप पहले तो अगर इंडिविजुअल हो, अगर आप कुछ बिजनेस नहीं करते हो, अगर आपका प्लान है कि जॉब करना है, तो जाहिर सी बात है आपको आपका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर के डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से। मतलब आपको फेसबुक की मार्केटिंग आती है, आपको यूट्यूब की मार्केटिंग आती है, आपको इंस्टाग्राम की मार्केटिंग आती है। आपने जो जो सीखा, आपकी जो स्किल्स है उसके रिलेटेड पेजेस बनाना पड़ेगा। अगर एज ए जॉब अपने आप को देख रहे हो कि मैं फ्यूचर में जॉब ही करूंगा, तो आपको अपने प्रोफाइल, आपके स्किल्स का एक पेज बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज का बिजनेस, जैसा भाई ने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो सब चीजों के पेजेस बनाना पड़ेगा। या एक पेज के अंदर में मल्टीपल ब्रांड्स आप लॉन्च कर सकते हैं। एक कंपनी अंडर द वन रूफ आप मल्टीपल ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो वो चीजें करना जरूरी रहता है। इंस्टाग्राम में पेज आप क्रिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रोफेशनल आईडी नहीं है। प्रोफेशनल आईडी इन द सेंस की योर नेम एट company.com, कोई भी कंपनी का नाम रहना, तो तभी आप उसके अंदर में इंस्टाग्राम सॉरी लिंक्डइन के अंदर में जो है आप पेज क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले नहीं कर सकते। बट लिंक्डइन में अब कोई मैडम बोल रहे थे कि भाई मेरे लाइन से ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो आपके लाइन से ग्रुप कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। और आपको जो है इसके रिलेटेड है रियल एस्टेट के बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप लोग पहले इसके अंदर में पेज बनाए और इसके अंदर में क्या क्या मुश्किलात है आप पूछे। और ये थर्सडे से जो है फिजिकल क्लासेस भी चालू, मतलब नॉर्मली हम 21 से रख रहे हैं, बट आप लोग थर्सडे से भी अटेंड कर सकते हो फिजिकल क्लासेस अगर आप चाहें तो। जो भी अब तक पढ़ाया है उसके बारे में आपको पूछना करना है तो वहां पर फैकल्टी अवेलेबल रहेंगे, तो आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। सर जी, ये बैच कब तक चलेगा लास्ट? ये नॉर्मली अगर जैसा हमारे डिस्कशन हुआ 4 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी 4 to 5 डेज, जिसमें 3 डेज प्रैक्टिकल रहेगा और मेरा 2 क्लास और रहेगा। लेकिन अगर मैं स्पीड में चले जाऊँ बोलो तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक टास्क जो दिया था मैं पेजेस के बारे में, पूरे कंप्लीट नहीं करे हैं हम लोग। जी, अब जैसे कि मैडम बता रहे, मैं समझ में आ रहा, मोबाइल नहीं है, अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करे प्रैक्टिकल, तो डेट इज नॉट वर्थफुल। आप पैसे तो लगा रहे हो लेकिन उसका मजा आने वाला नहीं है उस चीज के अंदर में, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। अब आपने जो कर रखा है तो मैं क्लास जो है 2 क्लासेस दे दूंगा मैं, उसके अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साइड से 2 क्लासेस पेंडिंग है, आज की एक क्लास पेंडिंग रहेगी, कल की एक क्लास पेंडिंग रहेगी, खत्म हो जाएगा सेशन। उसके बाद जो है आपको 3 दिन का बैक टू बैक प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। जी, और जो है वो 2 to 3 आवर्स का रहेगा। और फेसबुक बहुत ही जरूरी है, जब तक आप ये पेज नहीं बना लिए ताकि हम आगे का बताना करना, तो वो चीज रहना जरूरी है। आपको फेसबुक बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रैक्टिकल जी, क्लास किस तरीके से रहेंगी मैम सर? प्रैक्टिकल क्लास वो तो आपको डायरेक्टली क्लास, जैसे क्लासरूम के अंदर में ऐड एक्टिवेट करके बताएंगे किस तरीके से रहता है, ये प्रोसीजर रहता है इसके बारे में, और डायरेक्टली आपके डॉट्स क्लियर करेंगे। जैसे क्लास कल मैंने ऐड करके स्टार्ट करके बताया था, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो अपन वो क्लास डायरेक्टली एक्टिवेट करेंगे वहाँ पे तो समझ में आएगा वो। जी सर मेरा सर फेसबुक में पेज है सर मेरा, पर वो हम्म फेसबुक पेज आपको कैसा सेंड करना, लिंक कैसा करना, वो उसके बारे में समझ में नहीं आया मुझे। फेसबुक आप सीधा सीधे यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी मैं अच्छा बता रहा हूँ तो आपको, एक गूगल अपना खोल के दिखा रहा हूँ आपको कैसा शेयर कर सकते हैं।
आप डॉट्स जो है पहले क्लियर कर लीजिए, बिकॉज मेन चीज है ना आज की क्लास सेशन में मैं डॉट्स क्लियर करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पढ़ा, सोशल मीडिया पढ़ा आपने इसके बारे में, और ये जो साइट्स वगैरह है इसमें कितने लोग प्रैक्टिस करे आप लोग, इसके बारे में कितने ब्लॉग्स के साइट्स निकाले आप लोग, कितने जो है जैसे कि सबमिट एंड यूआरएल बोल के कॉलम रहता, वो चीजें कौन कौन सीखे क्या सीखे, वो चीजें जानना चाह रहा था मैं। सर ये लैंडिंग पेज क्या है सर? सर हाँ वालेकुम, लैंडिंग पेज मतलब जो पेज पे आप जाते, मतलब आप कोई यूआरएल खोलते हैं ना, कोई भी वेबसाइट का लिंक देते हैं ना, तो लिंक दिए तो कोई एक यूआरएल पे आते हैं, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो ये लैंडिंग पेज भी अपन ही क्रिएट करना रहता है या डिफॉल्ट बने हुआ रहता है? नहीं, लैंडिंग पेज बोलो तो फॉर एग्जांपल फॉर्म रहता, जैसे कि आपने कॉन्टेक्ट अस का रहता, देखो आपकी वेबसाइट में हाँ आप हाँ क्या करते हैं कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या ये सर्विस बेच रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हैं कि कस्टमर आपका वो लैंडिंग पेज पे आना। जी, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है शायद अभी? आपकी फोटो दिख रही है सर। सर अभी ये लैंडिंग पेज कैसा क्रिएट करते हैं सर फिर इसमें? वेबसाइट से क्रिएट करते हैं लैंडिंग पेज, वेबसाइट से क्रिएट करते हैं लैंडिंग पेज। किसको बोलते हैं वो डिफाइन कर रहा हूँ, एक सेकंड। ओके सर। मुजाहिद पहले मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन ये ऊपर में दिख रहा है आपको ये? जी सर। इसको इसको बोलते हैं पेज का यूआरएल भेजना है यहाँ से, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल से ओपन करे तो मैं बता देता हूँ मोबाइल से ओपन करे तो किस तरीके से आता है। अगर आप मोबाइल के अंदर में है तो मोबाइल से भी आ जाएगा। सर मेरा एक डाउट है सर, ये बोलिए। इसमें व्हाट्सएप कनेक्ट करने के लिए पूछ रहे सर, व्हाट्सएप लिंक बिजनेस जी। मतलब लोग पीपल हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए जो भी बिजनेस लेंगे हमारा, तो सर फिर अगर अब वो डाल देंगे तो सर उसमें फिर वो लोग को नंबर शो ही ना सर डायरेक्ट वो लोग, या फिर हिडन में ही नंबर मतलब ऐसे? आता 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 नंबर बिजनेस व्हाट्सएप में डाले तो 100% आता। तो फिर अब अभी तो हम लोग कुछ भी बिजनेस वगैरह तो नहीं कर रहे ना सर, फिर अगर अभी नहीं डालेंगे तो चलेगा ना सर? अभी अगर व्हाट्सएप एडिट नहीं करेंगे तो? वो एक सेकंड में बता रहा हूँ मैं आपको, आपका कुछ क्लियर कर रहा हूँ मैं। ओके सर। देखो मुजाहिद मोबाइल से आया, मैं मोबाइल जी से सर। आया तो देखिए यहाँ पर शेयर बोल के दिखा रहा, ऊपर में दिखाता पेज के ऊपर में शेयर बोल के आता, देखिए। उसको आप कॉपी लिंक करेंगे, यहाँ पे कॉपी लिंक करके भी भेज सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी शेयर ऑप्शन बोल के आता। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर में। समझ में आया आपको? जी सर। ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर में भेजा हूँ मैं आपको, सेम उसी तरीके से पहले आपके पेज पे जाइए। अब ये मोबाइल से मैंने आपको शेयर किया था, यहाँ पर आप पेजेस बोल के रहते हैं आपको, तो पेजेस से आप चले गए तो आपको मिल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। भाई मेरे रिप्लाई दीजिए, समझ में आया तो। जी सर, जी सर। रमेश सर मैं आपको भिजाया था, देखिए लिंक आप देखे? कौन सा है बताइए, किस चीज का लिंक भेजिए आपका पेज का भी मैं देख के रिप्लाई करता हूँ। सर मैं भी भेजा सर, ग्रुप में डाला मैं। तो ठीक है, आप अभी भेजिए, मैं पूरा का रिप्लाई कर देता हूँ चेक करके। और सर इसमें लिंक्डइन का भी थोड़ा मेरा ये न्यू अकाउंट बना मुजाहिद पहले आपका डॉट क्लियर हुआ? सर आप जब जैसा बता रहे हैं ना सर, मोबाइल पे हाँ। मोबाइल पे ऐसा नहीं आ रहा सर मेरे। क्या आ रहा, आप के मोबाइल पे फोटो भेजो ग्रुप में। हाँ, और बाकी अब हजरत आप क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे व्हाट्सएप के बारे में ना। व्हाट्सएप का ऐसा रहता है कि आप जब ऐड चला रहे ना, कैंपेन चला रहे ना, तो आपको जो है मैंडेटरी नंबर देना पड़ता है। अगर आप व्हाट्सएप पे चाह रहे तो आप वो नंबर यूज करना जिसपे आप कस्टमर्स को आपके दे सकते कि भाई हाँ भाई मैं सामान बेच रही हूँ या बेच रहा हूँ जो भी है, तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देना पड़ता है अगर आप व्हाट्सएप से बात करके करना चाह रहे। भाई आप बराबर भेज रहे ना इकरा। व्हाट्सएप पे सेंड किया सर, देखिए लिंक। हाँ, इकरा उल कुरान बोल के कुछ है ना आपका, यस सर। तो बराबर तो भेज रहे ना भैया आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब सर मैं आया भी सर, भेज दिया, देख हाँ, मैं आ भी गया सर, आ भेजा गया। है। फिर अब सब बराबर कर रहे फिर बोल रहे कॉन्फिडेंस रखना हम यहाँ। कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है ना। अस्सलाम चलिए वालेकुम। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप बोलिए। वालेकुम सलाम, बोलिए।
सर ये फेसबुक पेज के बारे में बात कर रही सर मैं भी आपसे। बोलिए। तो ये पेज मैंने क्रिएट किया, ठीक है, हम्म और मैं अपना प्रोफेशनल नेम उसमें डाली और फर्स्ट ऑप्शन लाइक क्रिएट डिस्कवर इनवाइट्स लाइक बोल के दिया और यहाँ पे 3 डॉट्स है। मैं जब 3 डॉट्स कर रही हूँ तो फिर क्रिएट पोस्ट दे रहा है, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं अपना लोगो डाल दी और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी पोस्ट करी यहाँ पे। अब मेरे को ये है कि लाइक इसमें शेयर भी पूछ रहा है, न्यूज फीड है, बूस्ट पोस्ट दिया, मैंने बूस्ट पोस्ट किया उसको, ठीक, फिर मैंने उसको शेयर किया। अब फिर अब मेरे को ये पेज कहाँ पे जा रहा है मेरा? नहीं, आप इसमें कैसा रहता है बोलो तो आप फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी मेरा ये पेज है बता रहा हूँ यहाँ पे हमने ये वीडियो पोस्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये वीडियो या इमेज कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं ना। पोस्ट करने के बाद ये शेयरिंग ऑप्शन बोल के रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये शेयरिंग 2 तरीके से रहता है, मैं लिंक करके भी कॉपी करके भी शेयर कर सकता हूँ या शेयर वाया इधर से ही कर सकता हूँ, मोर ऑप्शन के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे खुद ऑप्शन दे रहा है कि शेयर टू ग्रुप करना है या शेयर टू पेज करना है। जैसा मैंने आपको बोला था कि कल एज एन एवरेज अब हैदराबाद में आपका प्रॉपर्टी है या आपका प्रोजेक्ट है हैदराबाद के अंदर में ही कर रहे हैं या आप वर्ल्ड वाइड कर रहे हो या आप पर्टिकुलर कोई दूसरे कंट्री में कर रहे हो, तो वहाँ के ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो वीडियो ऑलरेडी मैं ग्रुप ज्वाइन हूँ सर मैं उसमें। हाँ तो सुन लीजिए, आप जरा सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट नहीं करा प्लीज। तो आप देखिए ये शेयर टू ग्रुप बोल के है, ये ग्रुप के अंदर में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये ग्रुप यहाँ पे कौन से ग्रुप है यहाँ पे चेक करना, तो ये ग्रुप के अंदर में जो है अब जाके अब फॉर एग्जांपल ये 1,17,000 लोग हैं ये इसके अंदर में हैदराबाद रियल एस्टेट में, बट ये कंटेंट जो है रियल एस्टेट का नहीं है, ये कंटेंट जो है समथिंग न्यूज से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं करता हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसे ग्रुप है यहाँ पे देखता हूँ मैं जहाँ पर कर सकते हैं अपन, वहां पे जाके अपने को पोस्टिंग करने का रहता, ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला ग्रुप फॉर एग्जांपल बहन के बातें जो है ये इसमें कर सकता हूँ मैं, ये तो इसमें कुछ भी करने का परमिशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्हें टेम्परेली रिस्ट्रिक्टेड करके है, सॉरी मेरी आईडी को अभी ब्लॉक करके है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से आपको फर्स्ट डिफाइन करना होगा कि आपका प्रोजेक्ट या फिर आपको पेज पे अपने पोस्ट करना है या आप किस पे करना है, किस तरीके से करना है, वो डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग का जो ऑप्शन है, आप पहले ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए या आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल पेजेस भी है, बहुत सारे खुद के पेजेस बने हुए हैं, तो अब शेयर टू ग्रुप है, शेयर टू पेज है, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ अपने पेज पे शेयर कर सकता हूँ, तो ये डिपेंड करता है। तो वो चीजें हैं यहाँ पे इसके अंदर में। अब ये देखिए सर आप शेयर टू माय पेज करिए और फिर इसमें लाइक बहुत से लोग उसमें देखिए जैसा ऑप्शन बताइए लाइक शेयर टू माय पेज है ना सर, 2 ऑप्शंस है वहां पे। देखिए हाँ देखिए, अब जैसे कि मैंने ये शेयर कर रखा था परसों के दिन, तो शेयर जो है अपने खुद के प्रोफाइल पे हो गया ये वाला, ये जो देख रही है आप। अब ये जो प्रोफाइल है तो हम जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे वही देखेंगे, ये पब्लिकली आएगा? ये पब्लिकली रखे तो पब्लिकली आता ना, आपकी जो आईडी रहती है, जो एडिट डिटेल्स है देखो यहाँ पे, इसमें पब्लिकली रखे तो पब्लिकली आएगा, अगर आप प्राइवेट रखे आपका तो प्राइवेट में आएगा। ये आप जो डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है अपना अकाउंट प्राइवेट रख के रहते, तो प्राइवेट रखे तो प्राइवेट ही रहता। देखो यहाँ प्रोफाइल है ना आपका, तो यहाँ पर जाके आप अपडेट कर लेने का रहता, समझो यहाँ पे क्या हिसाब से रख रहे हैं, कस्टमाइज कर लिए आप एडिट इन्फो। सर ये पेज हम सिर्फ अपने प्रोफाइल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं? शायद सर नहीं, आपको एक बेसिक अकाउंट रहना तभी कर सकते हो। तो ये एडिट कर लेना है मैं आपका प्रोफाइल कि आप किस तरीके से रखना चाह रहे, आप अपने पोस्ट लोगों को दिखाना चाह रहे, नहीं दिखाना चाह रहे, ये सब पूरा इसके अंदर में सेटिंग्स में पूरा अवेलेबल है, ठीक है ना। वो हिसाब से आपको करना रहता जी। सेटिंग में प्राइवेसी पॉलिसी में, हाँ प्राइवेसी पॉलिसी में पूरा अपडेट कर लेने का रहता, समझिए सीरीज के अंदर में जी। और पूछिए सर रमेश सर, हम अपना जो प्रोफाइल है, जो नॉर्मली अपना जो अवेलेबल प्रोफाइल है, ठीक है, उसी के अंदर हम पेजेस क्रिएट करेंगे, राइट? हाँ, आपको पेज क्रिएट करने के लिए आपका खुद की जो आईडी होती है ना, आईडी जो है पर्सनल, आप पर्सनल के लिए यूज करोगे, बट आईडी के अंदर में ऑप्शन आएगा पेज क्रिएट करने का। फॉर एग्जांपल ये मेरी आईडी है फेसबुक की, अब इसके अंदर में इसके अंदर में पेज क्रिएट करना है ना, तो ये पेजेस बोल के रहता है यहाँ पे ऑप्शन, ये देखिए ये पेजेस से आप वो समझ गया मैं। तो करना है, तो कंपलसरी है कि हमारे प्रोफाइल से हम पेजेस क्रिएट करें? बिल्कुल आपके प्रोफाइल से। उसके बाद हमेशा आपके पेज का एक्सेस मल्टीपल लोगों को दे देना। फर्ज करो खुदा ना खास्ता आपका आईडी ब्लॉक हो गया,
तो एटलीस्ट उनके पास भी एक्सेस रहता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये पेज बना दिया मैं, पेज बनाने के बाद ये सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद पेज रोल बोल के रहता है, ठीक है ना। ये देखिए पेज रोल है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने देखो, आपने देखो यहाँ पे 4 लोग हैं मेरे पेज के और एडमिन है यहाँ पे, ठीक है ना। ताकि कल के दिन अगर फर्ज करो मेरे आईडी से मतलब फेसबुक ने मुझे बैन कर दिया, किसी के भी बैन करके है, तो मुझे मॉडरेटर पर रखा मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये 4 लोग तो कर सकते हैं वहाँ पे, ये 4 लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। समझ में आया आपको? आपका क्यों, तो ये जो पेज है ये आपका बिजनेस पेज है, इससे आप पैसे कमा रहे हैं आप ये पेज से, तो जाहिर सी बात है उसको आप ब्लॉक हुआ बोले तो आपको टेंशन हो रहा था वो, तो इसलिए 3 से 4 एडमिन है ना इस चीज के। जी सर ये फेसबुक जो पेज है इस पे लिखा हुआ है सब्सक्राइबर जो लिखा हुआ है ना सर, उससे क्या होता है सर? किधर में सब्सक्राइबर लिखा हुआ है बोल रहे हो? राइट साइड पे। अच्छा ऊपर। ये बेसिकली इसमें क्या है, फेसबुक का एक फीचर है भैया, आपको अगर 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं और 1 लाख मिनट्स कुछ ऐसा हो जाते हैं ना, तो आपको ये ऑप्शन देता है सब्सक्राइबर बोल के। तो फॉर एग्जांपल मेरा न्यूज का चैनल है ना, आप 89 रुपीज दे रहे, तो आपको जो है इसका मेरे पेज पे जो भी न्यूज वगैरह आ रहा ना, तो आपको पहले प्रायोरिटी पे मिल जाता, बस नहीं चाहिए। ये उसके लिए यूज करते हैं बेसिकली, जो कंसर्ट करते ना लोग, जो फॉर एग्जांपल गानों का रहता, कंसर्ट रहता, आप कोई भी सिंगर का सुनने जा रहे हैं या कोई मौलाना वगैरह का बयान सुनने जा रहे, तो वो लोग एक ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसका खर्चा रहता छोटा मोटा, तो वो खर्चे के लिए आप पे करते हैं अमाउंट की, भाई चलो ठीक है मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो वो चीज रहता, इसमें आपको पेमेंट करना रहेगा। जी सर आसमा जमीन बात कर रही थी। बोलिए। क्वेश्चन था सर कि ये पेज क्रिएट करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सेट करने के लिए है, तो इसमें आवाज ऐड तो लो आ रही बटन है। बिल्कुल सर जी, ऐड बटन बिल्कुल भी है सर इसमें, तो इसका क्या रहता है सर ये ऐड बटन? ये बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या यस सर। करता हूँ, ये सब्सक्राइब की जगह पे ई कॉमर्स का बटन डाल देता हूँ, वो कोई ओपन करा ना, जो ऐड बटन बोल रहे हैं आप, तो वो जी अगर कोई सर। ओपन करा तो डायरेक्टली जो है मेरे वेबसाइट पे चले जाता है उन्हें, तो वेबसाइट पे गया तो परचेस करने का ऑप्शन आता है उसको। जी अब ये देखो, ये कम्युनिटी है, फोटोस है, तो मैं यहाँ पे क्या करा, पहले लाइव डाल के रखा सो, लाइव का कोई भी आया तो लाइव की वीडियोस देख सकता हूँ, फिर वीडियोस डाला सो, फिर ग्रुप्स डाला सो, तो ये हिसाब से उसको सीरीज में अरेंज करे सो है इसको। तो आपके भी अकाउंट में ऐसे रहता है, अगर प्रमोट करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से ये जो प्रमोशन रहेगा डायरेक्टली पेज प्रमोशन रहेगा, ये पेज को प्रमोट करने का रहेगा पेड एड्स के थ्रू। सर और ये भी बाकी जी बोलिए बोलिए ये बोलिए। भी सेट करना रहता है सर, लाइव वीडियो ग्रुप्स मोर जो भी है वो भी हम लोग को सेट करना ये पड़ेगा ये पेजेस में। ड्रैग रहता है वहाँ, अब होम के बाद मैं वीडियोस भी ला सकता हूँ, वीडियोस की जगह ये भी कर सकते हैं अपन, ये जो एडमिन एक्सेस रहा ना, यहाँ से इधर यहाँ से इधर कर सकते हैं अपन। ओके सर थैंक यू। खाली ड्रैग ड्रॉप एंड ड्रैग का चीज रहता है वो, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सर मैं आप लोग उसमें बहुत मोबाइल ज्यादा से नंबर दिया ज्यादा था। पूछो ताकि आपको समझ में आएगा, ये एक सेशन जो है मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो ना, तो आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। ये नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है, थोड़ा सा मेरे को फेसबुक का रिस्ट्रिक्शन है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये उठा के फोटोज को मैं लास्ट में रख सकता हूँ, इसको इधर में रख सकता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। सेम लाइक वेबसाइट। जी सर मैं मोबाइल नंबर दिया था सर, तो मोबाइल नंबर से मुझे एक ओटीपी आया सर फेसबुक की तरफ से। जी दोस्तों वही तो क्या बोलती है, ओटीपी वेरीफाई कर दिया ना, फॉर एग्जांपल अगर आप हाँ मैंने मैं वेरीफाई कर दिया है सर। तो फेसबुक बिजनेस बल्कि इस तरह से आया था सर, एक मेरे को मतलब बाज़ाब्ता एक फेसबुक के उसमें हाँ मैं तो बता इसमें देता आ हूँ, गया। समझ गया, मैं समझ गया आपका पॉइंट, सो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आप फेसबुक बिजनेस, जैसा मैंने कहा, एक आपका पर्सनल नंबर होता है, एक बिजनेस नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हर बंदा सबका एक प्राइवेसी रहती है ना, भाई मैं ये नंबर पे जो है बिजनेस के चीजें नहीं ले सकता हूँ, दूसरे नंबर पे बिजनेस कर ले सकता हूँ, तो आप फेसबुक बिजनेस से वो नंबर को कनेक्ट करें जिसपे आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, जिसपे आप सर्विस मतलब जो सर्विस आप दे रहे हैं वो अटेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप अटेंड कर सकते हैं, तो वो नंबर डालिए उसके अंदर में। तो आपको जो है व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज इसलिए आया होगा ताकि इनकेस आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाने वाले रहेंगे ना, तो अगर आप कॉल टू एक्शन मतलब कल मैं प्रमोशन का बताया था, देखिए 7 प्रमोशंस रहते इसके अंदर में, जो अपन बताया था मैं आपको, 7 प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट रहता, किस तरीके से रहता उसके अंदर में, चाहे तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है,
चाहे तो व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लाना है, एक सेकंड लाइन पे रहिएगा। तो चाहे तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज लाना है, या चाहे तो फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज लाना है, या रीमार्केटिंग डायरेक्टली उनको फिर से एड्स अप्रोच करना है, तो ऐसे 7 कॉल टू एक्शन है, या शॉप पे लेके आना है कस्टमर को। तो इस तरीके से चीजों को डिफाइन किया जाता है। ये 7 काइंड्स ऑफ मार्केटिंग रहता है। तो वो उसमें आपको नंबर भी एक ऑप्शन है, जिसमें आपको व्हाट्सएप के लिए करना है तो वेरिफिकेशन, अगर आपको मैं किसी का भी व्हाट्सएप नंबर डाल दूं तो अब हरास करे वैसी बात होगी ना उसको एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का डाल दो, उन्हें वेरीफाई नहीं करा, अगर मेरा मैसेज चले जाए उसको तो गलत रहेगा। तो वेरिफिकेशन इसलिए पूछता है ताकि सामने वाले के मोबाइल पे ओटीपी आता, ओटीपी आया तो कंफर्मेशन होता। जी सही है सर फेसबुक के जो पेज पे जो हमारा नाम है तो नाम चेंज कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर में कंडीशंस रहता है भाई। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में नहीं, आप 25 लाइक्स आगे तो कर सकते। तो आपका बिजनेस ग्रुप्स, अब जैसे ग्रुप शेयर होता कर सकते, फिर 1 महीने के बाद भी कर सकते, 2 महीने के बाद भी कर सकते, बट फ्रिक्वेंटली लाइक हर हफ्ते हफ्ते नहीं करना। उसके अंदर में जो आपको दिखे कि हाँ मेरा ये बिजनेस, जैसा मैंने आपको कहा था कि अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना है ना, तो आपका हर चीज सेम 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 रहना। लाइक लोग आपको फाइंड करे, आप फॉर एग्जांपल मुजाहिद बोल के फाइंड करे तो मुजाहिद नाम दिख जाना वहां पे। जी, इजी टू फाइंड रहना समझो वो। हाँ सर, आपके स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन आ गया सर। हाँ, वो लॉगिन करके वो एडवर्टाइजमेंट का दिखा रहा हूँ मैं आपको भी दूसरे आईडी से, तो वो लॉगिन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बिजनेस के लिए अलग मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, अलग सिम लेके करना बेहतर रहेगा? नहीं, आप वो आपके ऊपर है। अगर आप पर्सनल पे नंबर पे ही लेना चाह रहे, बिजनेस बुलाना चाह रहे तो बुला सकते हो, डिपेंड। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इशू नहीं ज्यादा है। फोन आते रहेंगे ना फिर पर्सनल के, अगर हाँ तो मोबाइल वो आपके ऊपर है ना, आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आप ले लीजिए, नहीं तो दूसरा करिए वैसा। जी, आपके लिहाज से बेहतर कौन सा रहेगा फिर, अलग लेना या बिजनेस नंबर ज्यादा रहा तो कल फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये पर्सनल नंबर है, आप कल के दिन आप हैदराबाद से बाहर दिल्ली जा रहे हैं, आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते, तो आप कोई भी एग्जीक्यूटिव को देके गए, आपके कोई जो बिजनेस देख रहे हैं हैदराबाद के अंदर में, उसको देके गए तो रहता हो, वो ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा, मैं आपको ये देखिए कल बताया था, मैं ये बूस्टिंग कर रहे, सेम इसी तरीके से ये बूस्टिंग करे तो क्या क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे, 7 किस्म के एड्स आते हैं बोल के मैं बताया था। देखिए ये देखिए, ये बुक नाउ मतलब वेबसाइट, ये शॉप नाउ मतलब वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं अपन। बुक नाउ मतलब यहाँ पर वेबसाइट पे लेके जाना है, शॉप नाउ पे लेके जा रहे हैं। ये बटन अपने को ऐड दे रहे हैं यहाँ पे। सेंड मैसेज, मैसेज कितने टाइप के रहते? 2 टाइप के मैसेज रहते, एक रहता व्हाट्सएप पे, एक रहता मैसेंजर पे। जी, तो कॉल नाउ मतलब डायरेक्टली आपके मोबाइल पे कॉल आएगा। जी, तो ये सब चीजें रहते हैं। साइन अप मतलब फॉर्म फिलअप करना है, छोड़ देना है, फॉर्म फिलअप करके छोड़ देना। और एक रहता है लीड जनरेशन। तो इस तरीके से आपके एड्स रहेंगे इसके अंदर में। जी, क्या बोले? हाँ जी, बोलिए 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 मेरे भाई। नहीं सर, मेरा नहीं है सर। जिसका है वो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछ के अपने क्यों। तो ये जो सेशन है ना मेरे भाई, आप लोग पेमेंट देके है, आप लोग अच्छा से सीखना ये, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा फ्यूचर है इसके अंदर में। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन हुआ तो इफ यू हैव राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन पेपर, आप मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछो और डिस्कशन भी करो। डिस्कशन जितना करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सर वो जो लास्ट टाइम आपकी क्लास हुई थी ना सर, तो दोबारा तो बिल्कुल जो है ना थोड़ा रिवाइंड करे तो मतलब रिवीजन करते। मैं कर देता हूँ business.facebook.com। सब कोई भी सोशल मीडिया का जो है ना, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हर चीज का business.facebook.com, business.instagram.com, business.twitter.com इस तरीके से रहता है मेरे भाई। ये हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये URL जो है ना, जहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मोबाइल नंबर फिर बाद में भी चेंज कर सकते हैं अपन? हाँ, कर सकते हैं। ठीक। सर इसमें बिजनेस अकाउंट बनाना है तो मतलब अलग से बनाना पड़ता है? नहीं, बिजनेस ऑटोमेटिकली अगर आप पेज बनाए तो बिजनेस अकाउंट बन जाता है। खाली आपको ऑपरेट करना है। आप फ्रंट एंड से कर रहे हैं, बैक एंड से कर रहे हैं, वो मायने रखता है। मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करो बोला था, तो आप लोगों में से कितने लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करे बता सकते हो भाई? मैं करे सर जी, तो
हाँ, उसके अंदर में ऑप्शन आता है। देखिए पहले आप ये उसके अंदर में ऑप्शन आता है, आप अपने एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, ये पेमेंट मेथड पहले ऐड करना कि कैसा पेमेंट करने वाले हैं, चाहे तो क्या नाम है, फोन इससे करने वाले हैं, पेपाल से करने वाले हैं, या क्रेडिट कार्ड से करने वाले हैं, जो भी आप इसके अंदर में करे तो ऐसा ये चीज आता। अब ये जो है कैंपेन क्रिएट कर रहे, तो मैं ये कैंपेन क्रिएट करूँ तो उसका जो है लोकेशन ले लेता हूँ ना, कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, वेदर इन इंडिया। अब मैं यूएई में हूँ तो यूएई के हिसाब से ये उठाने की कोशिश कर रहा। तो अब देखो, ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म जो दिख रहा ना आपको, जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल, सर्च इंजन मार्केटिंग, सबके अंदर में यही चीज रहता है। देखो मैं आपको इससे पहले माइक का एग्जांपल दिया था, हमेशा याद रखिएगा कि छोटा माइक लिए इन द सेंस कि अगर आपको 10 लोगों तक बात पहुंचाना है तो छोटा माइक लिए, अगर 1000 लोगों तक पहुंचाना है बात तो बड़ा माइक लेना, अगर 10,000 लोगों तक पहुंचाना तो ज्यादा बड़ा माइक लेना, ठीक है ना, ताकि आपकी आवाज वहां तक जाए। तो रीच उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाना है तो ज्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया के एयर होस्टेस को आप देख के बता सकते हैं कि भाई एयर इंडिया के एयर होस्टेस है। सेम इसी तरीके से पिस्ता हाउस वालों को देख के बोल सकते हैं कि ये पिस्ता हाउस का है। ब्रांड अवेयरनेस उस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर जो ये 6 चीजें दे रहा है इन्हें, आपको आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, या अगर आपने वेबसाइट नहीं बना रखा है तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक आपके फेसबुक पेज पे लेके चले जाते। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस रहते हैं जो अपना वेबसाइट नहीं बनाते, तो उनका क्या करते हैं, अब जैसे कि आपका मैंने मुजाहिद जब यूआरएल सेंड करे, मेरे पेज का यूआरएल है E99 एक्सप्रेस टीवी, मैं वहां पे लेके चले जाऊंगा अपने पब्लिक को, या हो सकता है मैं इंस्टाग्राम पे लेके चले जाऊंगा, instagram.com/E99 एक्सप्रेस टीवी फॉर एग्जाम्पल। तो इस सर तरीके से मेरे को जरा ब्रेक मत करने दो, आप बोलने दो मेरे भाई, पहले मैं बोलती फिर उसके बाद आपसे पूछता हूँ, बीच में घुसे ना फिर मैं पूरा रिदम भूल जाता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, जब मैं कोई सवाल पूछो बोला उस टाइम पे पूछ लो, डोंट माइंड, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट की जो ट्रैफिक रहती है ना, तो वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं, आप पेज पे लेके आ सकते हैं, सोशल मीडिया पेज पे लेके आ सकते हैं, ये जगहों पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ट्रैफिक मतलब आपका, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर्टीज बेचते हैं, तो अब उन्होंने वेबसाइट अगर नहीं बनाया तो सोशल मीडिया पे पेज बनाते हैं उन लोग। तो अब पब्लिक क्या करते हैं, भाई ये पेज पे भी आ गए तो मेरा नंबर है पेज के अंदर में, वहां से भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये चीजें रहती है। तो आप जब ट्रैफिक का ऐड चला रहे हैं तो पहले ये रीच को सिलेक्ट करना, उसके बाद ये ट्रैफिक को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका मकसद रहेगा कि आपको ट्रैफिक लेके आना। एंगेजमेंट का मतलब है उस पर लाइक आना, शेयर आना, लोगों का कमेंट आना, उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। ऐप इंस्टॉलेशन आप देखे होंगे, ये एंड्रॉयड में, iOS के अंदर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। अगर आप किसी का एप्लीकेशन बनाए, कोई बंदा एप्लीकेशन बनाया अपने वेबसाइट का, तो उसका फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐप, आप जैसे कि फेसबुक का मैसेंजर का एक ऐप है वो इंस्टॉल करना है, तो उसके प्रमोशन चला सकते हैं अपन इसके अंदर में। वीडियो व्यूज मतलब अपना कोई भी वीडियो एक अच्छा वीडियो है, हाँ भाई इसको व्यूज कम मिल रहा, इसको ज्यादा व्यूज मिला तो बिजनेस मिल सकता, तो वीडियो व्यूज का ऐड चलाएंगे। लीड जनरेशन का सेक्शन कैसा रहता है बोले तो, अब मान लो कि मैं प्रॉपर्टी का ही एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। प्रॉपर्टी में चला रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी में मैं क्या चलाऊंगा, आप मेरे को सर आपका नंबर नेम चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, उसके अलावा आपका बजट चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें मालूम रहा तो मैं उसको उसके हिसाब से प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज पे फिर उसको हम कॉल करेंगे, सर आपने फॉर्म फिलअप किया था हमारे वेबसाइट के अंदर में, फेसबुक के अंदर में, कि ये आपको जो है ये फलाने जगह पे प्रॉपर्टी चाहिए, ये जो है बजट इसका, उसने 2 लाख डाल के है तो 2 लाख की प्रॉपर्टी बताना, अगर हमने 20 लाख डाल के तो 20 लाख की प्रॉपर्टी बताना। सेम उसी तरीके से कोई बंदा से लैपटॉप बेच रहे हैं, अब हम लैपटॉप बेचने का बताए, तो लैपटॉप के लिए उन्हें फॉर्म फिलअप करके, तो फॉर एग्जाम्पल एक किसी का नाम ले लेते हैं, उस्मान का नाम ले लेते हैं, तो उस्मान, हाँ उस्मान आपने ऑनलाइन में जो है फॉर्म फिलअप किया था फेसबुक के अंदर में, आपको लैपटॉप चाहिए, ये आपका एड्रेस बता सकते क्या मेरे को आप, क्यों, तो इसमें जितना ज्यादा कॉलम रखेंगे उतना ज्यादा पैसे चार्ज करता है इन्हें, तो कॉलम अपने को कम रखना है। तो नेम डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, एरिया डाल दिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये जैसे कि लीड जनरेशन कर रहे हैं अपन, मैसेज का तो कल बता दिया था आपको ऑलरेडी। मैं 1 मिनट में कॉल्स आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, जरा ये कंप्लीट कर लेता हूँ सेक्शन एक, कुछ तो भी एक नया सीखे सा रहता, ठीक है ना। तो ये जो है आप जब आप ऐड चला रहे हो तो ये पहले कैंपेन का नेम दे देना। अब जैसे भी लीड जनरेशन है तो मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप डील, ये लैपटॉप का पेज है ना, लैपटॉप डील लीड जनरेशन,
वन पहला कैंपेन है ना, तो वन बोल के ऐसा कर ले रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है ना। अब इसके अंदर में ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये अपन जो है इसके रिलेटेड में नहीं आ रहा है वाला कैटेगरी, ठीक है ना। ये ऑप्शन वगैरह लीड जनरेशन चला रहे हैं हम लोग, और स्पेंडिंग लिमिट कुछ अगर अमाउंट की लिमिट है कि मतलब 100 रुपए हो गया तो रोक देना है, या 500 रुपए हो गया तो रोक देना है, तो इसकी लिमिटेशन यहाँ पे लगा देने का रहता है अपने को, ठीक है ना। अगर बजट ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं मेरे को इतना हो गया तो उसके बाद ऐड रुक जाना, तो मेरे को कोई मसला नहीं है, तो मैं ऑफ रखता हूँ। अगर मेरे को लिमिटेशन लगाना है तो लिमिटेशन लगा देंगे उसके अंदर में, हाँ भाई इसको इतनी ही तक किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फेसबुक इन्हें क्या बोलता मालूम, पहले आपको जो है टर्म्स मतलब ये एक्सेप्ट करना पड़ता कि मैं एज पर द लॉ कर रहा हूँ काम, लीगल काम है मेरा, जो भी है चीजें यहाँ पर अपडेट करना पड़ता फेसबुक के अंदर में। वो अब लीगल वगैरह कर लिया बोले तो फिर आपके अंदर में आ जाता। देखिए अब ये इंस्टेंट फॉर्म है, ऑटोमेटेड चैट है कॉल से, तो आप क्या चाह रहे हैं, लेट पीपुल कॉल योर बिजनेस टू बिकम लीड, मतलब आपको लोग कॉल करेंगे, उसका नंबर आप अपने डाटा में डाल लेंगे, ये चाहिए आपको, या लोग आपका फॉर्म फिलअप करना, या आपसे लोग मैसेज पे बात करना, 3 ऑप्शन दे रहा हूं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, उन्हें फॉर्म फिलअप करना, तो फॉर्म फिलअप के अंदर में लेके जा रहा हूँ 60 दिरहम बजट लगा रहा हूँ मैं पर डे का, 60 दिरहम मतलब 1200 रुपए इंटू 20, ठीक है ना। अब इसमें ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया मैं, ऑडियंस ये सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर में यूएई ऑलरेडी कल सेलेक्ट कर लिया, बताया था मैं आपको। एज जो है 18 से 65 है, तो मेरे हिसाब से 65 के एज वाले जो है नहीं लेते लैपटॉप। मेरे जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑडियंस है ना 35 तक ही लेते, 35 या 38 तक लेते, तो 38 तक मैं स्पेसिफाई कर ले रहा हूँ कि मैं अपना प्रोडक्ट 18 साल से 38 साल के लोगों को बेचूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा एड जो है ना 18 से लेके 38 में आ रहा। लेकिन देखो हम यहाँ पर सिर्फ 18 से 38 में मेरे को कितने लीडा आने वाले, एस्टिमेशन रिजल्ट बता दे रहा है बॉटम में 4 से 16 लीडा आते, मतलब मैं 60 दिन में स्पेंड करूंगा तो मेरे को 4 से 16 के 10 दरमियानी लीड्स आएंगे। तो मान लो मेरे को 10 लीड्स आ रहा, तो 10 लीड्स बोले तो 60 दिरहम स्पेंड कर रहा हूँ, 6 दिरहम पर लीड पड़ता, 6 दिरहम बोले तो 120 रुपए पर लीड पड़ता। तो माइट भी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके, अगर 41 तक कर रहा तो बढ़ के आ रहा क्या मेरे को यहाँ पर बताया था, अगर बढ़ के आ रहा, देखो बढ़ के आ रहा तो मैं बड़ा बढ़ के ले लेता हूँ। अब यहाँ पर चेक करते रहता हूँ कहाँ तक बढ़ के आ रहा, तो वहां तक बढ़ के लेते रहता हूँ मैं। देखो कि तो लीड्स आया तो क्या बिजनेस आ रहा है, यहाँ पे 5 ही चाह रहा वो करने पे, 41 पे 44 पे 5 ही चाह रहा, तो मैंने लेता हूँ यहाँ पे। क्यों, तो जितना कम एज वाले हैं उसमें ज्यादा यहाँ पर डिफाइन कर ले सकते, अपन आइडिया लगा ले सकते, इसमें भी 5 ही आ रहा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 40 साल के लोगों तक की मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, ताकि मेरे को 40 पे भी करे तो फिलहाल 5 लीड आ रही, मिनिमम 5 आ रही, और 45 पे भी करे तो 5 ही चाह रही। तो जितना कम रहा उतना ज्यादा बिजनेस को अच्छा रहेगा लैपटॉप के लिए। अब इसके लिए सेकंड क्वेश्चन है कि मेरा इसके अंदर में कि ये परचेज के लिए मैं खाली जेंट्स को टारगेट करूंगा या लेडीज को टारगेट करूंगा। तो अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट लैपटॉप जो है जेंट्स के लिए करना है या लेडीज के लिए करना है, अगर ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आप मेंस को नहीं दिखा सकते मेंस को, लेकिन उतना परचेजिंग नहीं करेंगे मेन वो प्रोडक्ट जितना वुमेन करेंगी। तो सेम इसी तरीके से मेजोरिटी ऑफ द बायर्स जो है ना यूएई के अंदर में, बिकॉज यहाँ पे लोग कमाने आ रहे हैं, बाहर की कंट्री है, तो यहाँ पे मैं मेंस को टारगेट करता हूँ, ये मेंस प्रोडक्ट है बोल के बोलता हूँ मैं। अब मेंस प्रोडक्ट बोलते हैं कि फिर से देखो एलिट के अंदर में 4 से 15 हो गया, तो मैं इस पर चेक करके देखता हूँ शायद और कुछ बढ़ सकता है क्या, अगर मैं और नैरो, जितना नैरो गए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को। तो नैरो के देखो 20 साल कर दिया, 20 साल में भी 4 से 15 लीड आ रहे, तो ठीक है मेंस को ही टारगेट करेंगे, ताकि इसमें मेजोरिटी पर अगर वुमेन लीड भर भी दे रही कि भाई मेरे को कॉल करिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो देयर इज ए हाई चांसेस कि उन्हें कोलैप्स कर जा रही। तो ये आपका बिजनेस का जब तक आपके पास डेटा नहीं आया तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो थोड़ा पेमेंट आप स्पेंड कर रहे तो आपको आइडिया लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने इसके अंदर में कर दिया। अब प्लेसमेंट मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक करता हूँ। ऑटोमेटिक मतलब ये मेरा एड फेसबुक पे दिखाई देगा, इंस्टाग्राम पे दिखाई देगा, सब जगह मेरा दिखाई देगा, चाहे वो मोबाइल में है तब भी दिखाई देगा या डेस्कटॉप पे तब भी दिखाई देगा। अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो मैनुअल प्लेसमेंट में मैं अपने आप को डिफाइन करता हूँ कि मेरा एड फेसबुक पे दिखाई दे, फेसबुक मेरा जो ऑडियंस नेटवर्क है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है या उस तरीके से उनको दिखाई दे, इंस्टाग्राम पे दिखाई दे, ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट इंस्टाग्राम वाले ज्यादा परचेस नहीं करते, तो मैं इंस्टाग्राम को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से रिमूव कर देने का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, लेकिन रिमूव करे तो लीड्स कम हो जा रहा है मेरे को, तो मैं रिमूव नहीं करता हूँ, इसको रखता हूँ यहाँ पे। ये चीजें आपको चेक करते रहना है। ऑडियंस नेटवर्क बोले तो मेरे नेटवर्क पे बता रहा हूँ कि या जो बंदे फॉर्म फिलअप करेंगे उसके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड पे आ रहा, तो भी ये ओके है कि वो तो एक दोस्त खरीदा तो दूसरा दोस्त भी खरीदने के लिए जाता। तो ये चीजें अपने को रियलाइज करना। अपना एड इंस्टाग्राम पे ऐसा आएगा, स्टोरीज पे ऐसा आएगा, स्टोरीज पे लोगों के आते हैं, स्टोरीज का नॉर्मली जो है
ये डिसअपियर हो जाता है 24 आवर्स के अंदर में। तो मैं इसके लिए ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ इसके अंदर में। तो ये देखना है, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो खाली समझो लेट से मैं फेसबुक की स्टोरीज पे दिखाना चाह रहा हूँ या इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये 2 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, खाली 2 ही। अगर ये क्या है मैसेंजर की स्टोरी पे, तो मैसेंजर की स्टोरी पे बहुत कम लोग आ लेते, फेसबुक और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को सेक्शंस, हर सेक्शन का दिया हुआ है कौन से जगह पे आप दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको आपके बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं किधर दिखाना चाह रहा हूँ, किधर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसका मैंने बजट रख लिया 60 दिरहम पर डे, मैंने इसका बजट रख लिया इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बजट डिफाइन करना है कि कितना आप इस पे एड पे करना चाह रहे हैं स्पेंड। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पर 5,20,000 तक मेरा 52 लाख तक, सॉरी 52 लाख तक मेरा रीच जा सकता है, उतना ऑडियंस यहाँ पर अवेलेबल है। ये चीजें उन्हें बता दे रहा है उसके अंदर में। अब यहाँ पर फीड्स फेसबुक के अंदर में इस तरीके से दूंगा, फीड्स में ऐसा 52 दूंगा। लाख से क्या है सर ये? मतलब मेरे को ऑडियंस ये समझ में आया। ऑडियंस अच्छा, ऑडियंस जो आपको व्यू करते हैं इसमें। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर में मेंस भी है वुमेन्स भी है, मैंने टारगेट रखा मेंस को। मेंस के ओके, अंदर में भी मैं स्पेसिफाई करा कि मेरा जो एड है 20 साल से लेके 40 साल के लोगों को दिखाना है। तो यूएई की टोटल आबादी है 1 करोड़, ठीक है ना। तो यूएई 1 करोड़ में 52 लाख लोग जो है ना 20 साल से 40 साल के दरमियानी है, और वो जो है मेंस है। तो ये एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखने वाला है, दूसरे लोगों को दिखने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर है आपको इंस्टाग्राम का पेज अपना कनेक्ट करना। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का पेज है तो कनेक्ट कर दीजिए आप, नहीं है तो फिर लाइट ले लेने का यहाँ पे। तो आपका जो है ऐड इस तरीके से रहेगा, इंस्टाग्राम में ऐसा आएगा, इसमें ऐसा आएगा, सब जगह पे आपको बता दे रहा है कि इस तरीके से ऐड रहेगा। ये वाला पेड वाला होगा ये, हम ये अमाउंट पेट पे की बात लेके करो, हाँ कर। पेट की बात कर रहा हूँ मैं, पेट की बात कर रहा हूँ सर ये। ये क्रिएट तो न्यू कैंपेन किधर जाके लेना देखो मैं पड़ेगा? एक मिनट रुको, जो मैं को एक्सप्लेन कर दिया, बोले तो आपके डॉट नहीं रहते आपके, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर डॉट्स लेता हूँ मैं आपके। सॉरी, मैं आपको पहले की चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लीजिए, नया जी, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये ओके। देखिए, ये जो चीज है ना, यहाँ पे आप सिंगल इमेज चलाना चाह रहे हैं या मल्टीपल इमेज डालना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन देता हूँ उन्हें। तो मैं बोलता हूँ कि भाई नहीं, सिंगल इमेज है। अगर कैरोसेल मतलब एक इमेज या एक से ज्यादा इमेज, 2 इमेजेस का रहता समझो। अब इसमें क्या रहता है, आप देखे होंगे बहुत सारे ग्रोसरी के एड चलते हैं मार्केट के अंदर में, तो उसके अंदर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बताता है कि दूध भी बताता, आपको चाय पत्ती भी बताता, इस तरीके से बताता। तो आप इसके अंदर में क्या करते हैं, लेट्स से कि मैं मल्टीपल, एक एग्जांपल के तौर पे मल्टीपल वाला सिलेक्ट करा, तो एक तो कॉमन है, मैं मल्टीपल वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मल्टीपल वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मल्टीपल के लिए मेरे को मल्टीपल इमेज डालना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप एक इमेज हो गया 0.1, और एक हाँ, अब यहाँ पर जो है 0.2 सेकंड इमेज है। तो सेकंड इमेज जो है देखो यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे जितने जितने मैं ऐड करते रहूंगा उतने इमेजेस आते रहेंगे। यहाँ पे सेकंड करा और एक अपलोड करा यहाँ पे अपने डेस्कटॉप से एग्जांपल के तौर पे। ये मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आप समझ सके। देखिए अब ये क्या करा, मैं सेकंड लैपटॉप अपलोड करता हूँ यहाँ पे। अब इन्हें इमेज नहीं ले रहा, इसलिए नहीं लेता, इन्हें साइज उसका बराबर नहीं होगा। इसका साइज 735x625 था। तो साइज भी आपको देखना है बिफोर अपलोडिंग की क्या साइज का आपके पास इमेज पड़ा हुआ है, तो वो हिसाब से साइज उठाता हूं मैं। देखो ये वाला इसके ऊपर का साइज था तो ले लिया उन्हें, मिनिमम जो उसका साइज है वो 600x600 मिनिमम साइज रहता। तो मैं 2 प्रोडक्ट अपलोड करा, देखिए यहाँ पर दूसरा इमेज भी आता है ये एरिया में, यहाँ पर दूसरा इमेज भी आ गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है ना खाली, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ सैमसंग क्रोम बुक। तो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी, देखो सैमसंग क्रोम बुक बोल के लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यही सेम प्रोडक्ट का जो है दूसरा प्रोडक्ट डाला मैं इसके अंदर में, तो दूसरे प्रोडक्ट का जो है लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेल क्रोम बुक। तो आप बहुत सारे लोग शायद ऐड ऐसा देखे होंगे इसके अंदर में, फेसबुक के अंदर में जो ऐड चल रहे हैं इस तरीके से एड्स आता है यहाँ पे, इस पे एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, इस तरीके से ऐड आता। तो बहुत सारे एजुकेशन का रहा, तो एजुकेशन के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके से मल्टीपल टैब्स रहते हैं उसके अंदर में। तो इसमें जो है 5-6 टैब्स, आप जितने चाहे 10 तक मैक्सिमम टैब्स ऐसा क्रिएट कर सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर जो ये साइन अप बटन है ना, इसके जगह पे अपन बाय नाउ कर सकते, अपना कॉल बटन लगा सकते, कॉल बटन बोले तो उसको क्लिक करते कि नंबर दिखाई देता, व्हाट्सअप बटन लगा सकते, व्हाट्सअप बोले तो व्हाट्सअप आता इसके अंदर में। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये लैपटॉप बिल्स के ऊपर में भी कुछ अपना कंटेंट रहना, तो वो डालना, अपन कंटेंट है बोले तो कंटेंट अपन डाल के इसमें रखना कि हाँ भाई ये कंटेंट ऊपर में शो करना चाहिए कि जब कोई भी ओपन करे तो ऐसा आना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट की गेट द बेस्ट लैपटॉप डील्स
इन यूएई ये बोल के मैं टैप कर देता, प्राइमरी टेक्स्ट टॉप में टैप करके रखता हूँ, देखना या ऊपर में रिफ्लेक्ट करता, ये आ गया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मी ऑन कॉल और व्हाट्सएप। मैं अपना क्या करता हूँ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों दे देता हूँ जी, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर देखिए ये डिटेल यहाँ पर आ गया, यहाँ पे गेट द बेस्ट लैपटॉप डील, इस तरीके से पूरा ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे ये साइन अप ऑप्शन है ना, मैं जैसा बताया कि ये देखो इसमें से अब ये मैं बुक करना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाता, बुक बोले तो आपको वेबसाइट का यूआरएल दे देना पड़ता। देखो अगर मैं बुक बोले तो वेबसाइट पे आपको ले लेके जाना है कस्टमर, आपको वेबसाइट लाजिम देना पड़ेगा यहाँ पे नंबर। अगर मैं कॉल बोलता हूँ, ये मैसेज बोलता हूँ या ऑफर बोलता हूँ, तो जैसा आप कोड बोले तो सामने वाला कोटेशन देता है कि मैं नहीं भाई आप 500 में दे रहे हैं, मैं आपको 100 में लेता हूँ, 400 में लेता हूँ, इस तरीके से रहेगा। गेट ऑफर मतलब अरे मैं आपको 400 में दे रहा हूँ सर, मैं आपके ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये चीजें यहाँ पे है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, बुक नॉ करता हूँ, डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। अब मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं फेसबुक पेज पे लेके जाऊंगा, वहां से परचेजिंग, वो तो जहां से आपको पेमेंट आने वाला वो चीज कराना है। उसके बाद जो है क्रिएटिव फॉर्म, मेरा मेन मकसद क्या है ये लीड से, मेरे को फॉर्मा होना, तो मैं बुक नॉ बोलते कि फॉर्म मतलब उसका नंबर, नेम, मोबाइल नंबर है, तो मैं सीओडी कैश ऑन डिलीवरी पे भेज रहा हूँ। अब मैं जब देखिए ये लैपटॉप डील एड 1, ये पहला ऐड है, इसका नाम अपन डिफाइन कर लिए, ये हमारे लिए रहता। तो आपको सामने वाले से क्या क्या चाहिए, ये इमेज ऑटोमेटिक आ जाता। अगर आपको दूसरा इमेज अपलोड करना है तो 1200x628 का रिकमेंडेड साइज है, ये साइज का इमेज करना, नहीं तो ऑटोमेटिक जो इमेज डाल के रखे वो आ जाता। अब यहाँ पर सामने वाले से आपको क्या चाहिए वो आपको डिफाइन करना है। तो अब ये पहले लिख देना कि लैपटॉप बेच रहे ना अपन, लैपटॉप डील्स इन यूएई। अगर मैं दुबई में बेच रहा हूँ तो दुबई लिखूंगा, अगर मैं पूरे यूएई में बेच रहा हूँ तो यूएई लिखूंगा, या अगर हैदराबाद में बेच रहा हूँ तो हैदराबाद, या पूरे इंडिया में बेच रहा हूँ तो पूरे इंडिया में। तो इस तरीके से अपीयर हो जाता है ये फॉर्म का। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन, अब मेरे को क्या क्या क्वेश्चन होना है, मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन होना है, आप ऑप्शन देंगे, शॉर्ट आंसर देंगे, कंडीशनल देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, ये चीजें यहाँ पर डिफाइन करना है। नहीं आप बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे को खाली ये चीजें होना है, सामने वाले का जो है यहाँ पर वॉइस बंद कर ले माँ जो है वहाँ पे। अब इस शॉर्ट आंसर में मेरे को क्या है, सामने वाले का मोबाइल नंबर होना है, तो आई विल मेंशन मोबाइल नंबर। तो उसका आंसर जो है मोबाइल नंबर उन्हें टाइप करके भेजता। देखो यहाँ पे ये चीज है, आप लोगों को देखे होंगे शायद मेरे ख्याल से फेसबुक के अंदर में ऐसा। अगर मेरे को और एक क्वेश्चन ऐड करना है तो और एक क्वेश्चन ऐड करा। अब मैं क्या करा, जैसे कि आप परसों आए थे सेमिनार में, तो आपका मोबाइल नंबर लिया, आपका व्हाट्सअप नंबर लिया, ताकि व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर अलग रहता, व्हाट्सअप नंबर अलग रहता, तो मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर ऐसा ऐड कर लिए। क्वेश्चन आप लोग के हैं, लिखते जाइएगा, मैं पूरा एक साथ जवाब देता हूँ। अब उसके अलावा क्या है, नेम होना अपने को, तो नेम बोल के डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये 3 चीजें आ गया तो मैं सामने वाले को कॉल करके बात कर सकता हूँ, सर आप मेरे ये फॉर्म में भरे थे, आपको लैपटॉप होना, आप मेरे पास ये डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस के लिए भरे थे, आप कब से लेना चाह रहे, जो भी डिटेल से कर सकते हैं। अब माइट भी डिजिटल मार्केटिंग के क्लास के लिए अपने को, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के क्लास के लिए पूछना है अपने को कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इंटर रहना है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन इंटर रहना, तो अपन क्या करें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देना है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस बोले तो देखो क्वालिफिकेशन लिखे अपन, क्वालिफिकेशन लिख के यहाँ पे आंसर दे देना कि जैसे कि एसएससी, लेट्स कस्टमर सेलेक्ट कि आपका जो है इंटरमीडिएट या स्टूडेंट सेलेक्ट जो भी है इसमें, या ग्रेजुएशन। तो अब आपको जो है एलिजिबिलिटी क्या है बोले तो, अगर 10th वाला बच्चा अगर फिलअप कर रहा है 10, अब मान लो बहुत सारे एज के रहते कि 10th पढ़े हुए रहते हैं, तो लेकिन एज बढ़ के रहती, तो आपको देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है 10th वाले ही ले लेंगे, मेरा प्रोडक्ट है जो इंटर वाले ही ले सकते हैं। तो आप क्या है यहाँ पर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर टैब दे दे रहे हैं, तो टैब दे दे रहे, जो भी टैब देंगे ऊपर में चले जाएगा। तो वहां स्पेसिफाई कर दे रहा, लेट्स से कि अगर इंटरमीडिएट अगर आप दबाए तो रिमेनिंग फॉर्म आएगा, अगर एसएससी दबाए तो रिमेनिंग फॉर्म चले जाता है वो। तो वो चीजें आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो ये टैब्स वगैरह हैं, ये पूरे क्वेश्चन आप कर दिए। प्राइवेसी पॉलिसी, अब आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप क्या करते हैं, लेट्स से मैं दूसरे टैब खोल रहा हूँ यहाँ पे,
अगर बहुत सारे लोगों का डॉट आता है कि वेबसाइट नहीं है भाई मेरे पास, मैं नहीं बनाया अभी बजट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया के अंदर में अकाउंट बना सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर में अगर अकाउंट बना लिए तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसका क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी, वो प्राइवेसी पॉलिसी आप जो है अबाउट अस में लिख देना है। यहाँ पे अबाउट अस वाला जो लिंक रहेगा ना उसको डाल देना है। देखो यहाँ पर रहता है अबाउट बोल के रहता, तो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी रहती है आप अबाउट में डाल देना, सेम वो लिंक उठा के यहाँ पर आपको डाल देना रहता, लिंक यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। सॉरी, इसको यहाँ पे डाल देने का रहता, यहाँ पे आप कुछ तो भी ऐसा कर देना। तो जो भी आप ये लिख रहे ना यहाँ पे, ये एरिया में जो लिख रहे ना वो यहाँ पर आता, देखो लिखा हुआ, कोई भी बंदा बाय करता ना तो पॉलिसी बोल के लिखा है, तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ऑफ गुड बोल के लिख दिया मैं। अब कल के दिन कोई आया तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर में कि अगर वो टूटा फूटा नहीं तभी लेने वाला हूँ। डिस्क्लेमर भी डाल देना रहता है इसके अंदर में, तो डिस्क्लेमर में भी आप जो है सेम चीजें डाल सकते हैं इसके अंदर में। इट डिपेंड्स, अगर कोर्स का है तो कोर्स के हिसाब से डालना, सबका अलग अलग रहता। एड डिस्क्लेमर रिक्वायर्ड बोल के अगर है कुछ डिस्क्लेमर है तो डाल दीजिए, अगर डिस्क्लेमर नहीं है तो लाइट ले लीजिए। कंप्लीटेशन करना है यहाँ पे किधर में, थैंक्स ऑल्सो यू कैन विजिट व्यू वेबसाइट लिंक, यहाँ पर जो है अगर कुछ है तो आप समझो ये अबाउट डाला था लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है होम पेज पे ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पे, तो आप होम पेज पे भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो मैं होम पेज का डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको जो है मैं पब्लिश कर देता हूँ, ये ऐड को पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्लीज लेट अस नो डिस्क्रिप्शन। हाँ, अब इसमें अपने को पब्लिक को बताना है कि डाटा कहीं को यूज करने के लिए, तो हम क्या डाटा कहीं के लिए, कॉलिंग के लिए लिए सो, कॉलिंग पर्पस के लिए लिए सो, तो आपको कॉल आएगा, यू विल कॉलिंग पर्पस यू विल गेट ए कॉल सून। ये आपको डिफाइन कर देना है ताकि कस्टमर को पता चले कि डाटा जो है बेकार में जाने वाला नहीं है, ये उनको जो है कॉल आएगा, ये चीजें रहेंगी। ये अपन कर दे के ये पब्लिश कर दिए, तो ये पब्लिश कर दिए तो अपना एक फॉर्म ऐड हो गया। अब अपन ये जैसे ही पब्लिश करेंगे, ग्रीन बटन दबा देंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता। अब ये जो है फेसबुक के अंदर में मैं कल आप लोगों को बताया था, यहाँ पे पब्लिशिंग टूल बोल के रहता है। ये पब्लिशिंग टूल के अंदर में जो अभी अपन क्या क्या फिलअप करें, अब आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करना है। यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ पहले, ये लास्ट नेम आप क्या क्या फिलअप करें, नेम करें, मोबाइल नंबर करें, आप जो है क्वालिफिकेशन पूछे, ये जितने भी चीजें हैं ना वो सामने वाले के पूरे जो है यहाँ पर आ जाते हैं अपने को। पब्लिशिंग टूल के अंदर में जो है उसके पूरे जो है क्या नाम है लीड्स अपन डाउनलोड कर ले सकते हैं। क्या वेबसाइट के बजाय जो है सर अपन कौन सी भी लिंक यानी अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की भी दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते अगर अभी तो नहीं बनाया ना सर हम लोग। दे सकते हैं लेकिन आपको जो है आपको खुद का अपना करना है ना भाई। तो आप फ्लिपकार्ट पे दिए तो क्या फ्लिपकार्ट वाले को फायदा होता, अगर आप लेट्स से फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट बेच रहे तो फ्लिपकार्ट का लिंक दे देना रहता। लेकिन उसके लिए पहले आप मान लो आपको फ्लिपकार्ट पे आप सामान बेच रहे, आपका मकसद क्या है, फ्लिपकार्ट की रेटिंग बढ़ाना है। तो फ्लिपकार्ट की रेटिंग बढ़े तो आप बोलते भाई शुरू में जरा रेटिंग अच्छी बढ़ गई तो मेरे को ऑर्डर ज्यादा आते, तो उसके लिए आप फ्लिपकार्ट में क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट करो तो ख्याल ये रखना कि आप 500 रुपए प्रॉफिट कमा रहे तो आप 100 रुपए एड में डाल सकते हैं। अगर आप 100 रुपए कमा रहे तो 500 रुपए एड में नहीं डाल सकते। आपका आरओआई निकलना, आरओआई मेन चीज है। अगर आपका मकसद है कि चलो ठीक है थोड़ा लॉस हुआ लेकिन मेरी रेटिंग बढ़ गई तो ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाता, तो वो चीज रहती है इसके अंदर में। जी सर बोलिए। सर सवाल नंबर ये है कि ये सारा हम business.facebook.com में आके ये करें अभी? बिल्कुल। अब मैं जो आपको एक फर्स्ट पेज दिखाया था ना इसके अंदर में, और उसी में आता है कैंपेनिंग वाला, क्रिएट ए न्यू कैंपेन, उसी में आता है। राइट। मैं आपको जैसे अभी बताया था ना business.facebook.com पे, तो सेम business.socialmedia.com, ये हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए। मिसाल के तौर पे इसके अंदर में मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, इसको ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। ये अब लोकेशन यूएई है, करेंसी यहाँ का दिरहम है, तो दिरहम के हिसाब से कर दे के इसको मैं जो है क्लोज कर रहा हूँ अभी, है ना। सर आज मैं एक पोस्ट करूंगी और इसके रिलेटेड अगर मैं क्या स्टक हो रही तो मैं आपसे क्वेश्चन इंशाल्लाह बिल्कुल मेरे से करूंगी। पूछना आप। सर और एक सवाल सर,
हम ये बोलिए। स्पॉन्सर वाला ऐड आता है ना सर, जब इसका आउटपुट जब देखते हैं अपन ये सारा फिलिंग का, तो एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, मैं आपको वो बता देता हूँ कैसा चेक करते हो। देखो, business.facebook.com से आप ऐड चला सकते हैं, या क्रिएट ए पोस्ट बोल के रहता है ऑप्शन, या क्रिएट ए ऐड बोल के रहता है। देखो यहाँ पे ये एड्स business.facebook.com के अंदर में एड्स बोल के रहता है, देखो यहाँ पे, तो उसके थ्रू भी आप चला सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जब फ्री भी आप, मिलेगा कि पेड ही रहेगा ये? नहीं, ये पूरा पेड रहता है, ये सर्च इंजन ओके मार्केटिंग के अंदर में आता, पूरा पेड रहता है ये। ओके देखो वो फ्री वाला कल आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अभी मैं आपको जो करा था वो जो है जी नॉर्मल खाली टेक्स्ट आ गया था, यहाँ पर जो है इस तरीके से आया, इमेज के थ्रू आया जी। तो जी ये दो चीजें रहेंगी, तो हमेशा ये डिसाइड कर देना है कि कौन से भी सोशल मीडिया पे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे यूज करो, अब ये facebook.com का नाम है यहाँ पे, सेम इसी तरीके से ads.twitter.com है। अगर मैं ट्विटर पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो ads.twitter.com के थ्रू कर सकता हूँ, या business.twitter.com के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इंस्टाग्राम पे देखना चाह रहा हूँ तो इंस्टाग्राम जो है फेसबुक से कनेक्टेड है, तो वो फेसबुक पे ही देखना पड़ेगा। तो जो भी सोशल मीडिया पे मैं करना चाह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, उसका पॉलिसी यही है कि बिजनेस डॉट, उसका जो सोशल मीडिया, कोई भी नाम बताइए आप, उसका अपन ओपन करके देखते हैं। इंस्टा ले लीजिए सर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम का यूजुअली जो है आपको फेसबुक में ही मिलेगा, कि तो इंस्टाग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक, मेटा का प्रोडक्ट है उन्हें, तो वहां ओके से मिलेगा। लेकिन ये देखो, इस तरीके से करोगे तो बिजनेस इंस्टाग्राम खुल जाएगा, लेकिन इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ना, जो मैं ऐड जब चालू करूंगा ना, तो ये फेसबुक पे आ जाएगा इन्हें। देखिए आप, ये बिजनेस, ये जो भी है ना यहाँ पे सोशल मीडिया, फेसबुक बोले तो फेसबुक, यूट्यूब बोले तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम बोले तो इंस्टाग्राम, सबका कॉमन है। और हर बिजनेस के अंदर में जो मैं आपको बताया ना, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, अब ये सेक्शन नहीं चाहता पूरों के अंदर में, खाली डिजाइन अलग अलग रहते हैं, जिसको यूआई बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइन, उसका अलग अलग रहता है, लेकिन सब में यही चाहता, आपको लीड होना है, आपको मैसेज होना है, आपको प्रमोट करना है, आपको कॉल होना है, आपको व्हाट्सअप होना है, सबका मोटिव यही रहता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना। उसके लिए उन लोग अपने प्लेटफॉर्म के लिए चार्ज कर रहे हैं। फेसबुक वाला फेसबुक के लिए करता है, इंस्टाग्राम वाला इंस्टाग्राम के लिए करता है, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों भी मेटा कंपनी के लिए काम करते हैं जी। अब यूट्यूब वाला यूट्यूब के लिए करता है, वो जो है यूट्यूब जो है गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल को पैसे जाता हो जी। अब पूछते रहिए भाई सवाल अभी यहाँ से आप लोग जी। सर इसकी मतलब हम जो स्पॉन्सर लिए, ये कितना टाइम का वैलिडिटी रहेगा? जब तक पैसे खत्म नहीं होता। वो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा अमाउंट जा रहा है? आप 100 रुपए लगाए फॉर एग्जाम्पल, तो 100 जी आपका कंडीशन ये रहता है कि 100 रुपए खत्म हो जाए तब तक मेरा ऐड चलना चाहिए, या आज का दिन खत्म हो जाए तब तक मेरा ऐड चलना चाहिए। अगर आपका दिन खत्म हो गया तो आपका पैसा बच गया तो बच जाता। लेट्स से आज का दिन खत्म हो गया, लेकिन आपका ऐड जो है 80 रुपए का ही शो हुआ, तो 20 रुपए आपके बच जाते, ऐड खत्म हो जाता। तो आपको ये डिफाइन कर रहे हैं ना, जब आप ऐड चला रहे तो उसी टाइम पे डिफाइन कर दे रहे कि आपका जो है ये ऐड अनलिमिटेड चलना है या लिमिटेड चलना है जी। आप शुरू में ही जो पैसा डालेंगे वो पैसे तक ही ऐड चलेगा वो। लाइक वो मतलब क्लाइंट्स के यूसेज पे होगा या फेसबुक वाले यूसेज पे होगा? कैसा डिटेक्ट हो रहा है मनी हमारा? अब 60 दिरहम बोल के मैं डाला ना स्टार्टिंग में, जैसे मेरा 60 दिरहम खत्म हो जाएगा, तो 60 दिरहम मैं एक दिन में खत्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं डेट लिख देता हूँ कि 1 डे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। वहां पे जब है शेड्यूलिंग कर देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 60 दिरहम 3 दिन में खत्म हो रहा, तो मसला नहीं, मेरा ऐड पूरा बजट यूज हुए तक आप ऐड चलाओ, ठीक है ना। अब जैसे वो हो जाएगा, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे कट जाएंगे। या अब इंडिया में जो है प्रीपेड रहता है कि बोलता है कि पहले आप पैसे दे दो फिर ऐड चलाऊंगा, तो आपको पहले पैसे डाल देना सर होता है। इसमें गूगल पे भी है सर, इसमें ऐड में गूगल पे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स बता ना। अब इंडिया के अंदर में कैसा है बोलो तो एडवांस में पेमेंट ले रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है बोलो तो, या यूएई के अंदर में क्या है बोलो तो पोस्टपेड है, तो डिपेंड्स करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी है सर। और ये जैसे कि अभी हम ये करें, अभी आप लैपटॉप का लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप एक ही ब्रांड का उस पे बता रहे हो या आप डिफरेंट लैपटॉप्स को बता आपके रहे सामने बताया ना, मैं सैमसंग क्रोमबुक डाला, डेल क्रोमबुक डाला, आपके ऊपर अगर मेरे पास एक ही टॉपिक एक है, डिफरेंट नहीं, मैं फिर से कवर कर रहा हूँ। अब मेरे पास नहीं, मेरा डाउट ही क्लियर करिए। लाइक अब मैं प्रॉपर्टी पोस्ट कर रही हूँ, वो है विला, ठीक है। अब विला की जगह मैं लाइक अपार्टमेंट, हाई राइज अपार्टमेंट डाल रही हूँ, ओपन प्लॉट डाल रही हूँ, तो ये सारा लेगा या एक ही लेगा? एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन जो है, मैं लैपटॉप डाला, मेरे पास मोबाइल भी है,
तो मैं लैपटॉप भी डाल सकता हूँ, मोबाइल भी डाल सकता हूँ। अगर मेरे को समझो लैपटॉप के अंदर में ही वैरायटीज है, तो मैं लैपटॉप में अब डेल का भी क्रोमबुक है मेरे पास, सैमसंग का भी क्रोमबुक है, तो मैं वो भी डाल ले सकता हूँ। अब आपके इंडस्ट्री के से एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका एक अपार्टमेंट बेच रहे हैं आप। अपार्टमेंट कहाँ पर बेच रहे हैं आप? शाद नगर में बेच रहे हैं। तो शाद नगर में आपके पास 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी, एक डाउट सेकंड मेरी मैम, अभी उसका जवाब नहीं दिया, थोड़ा कंप्लीट कर लेने दो प्लीज। आपको फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आपका शाद नगर में है फॉर एग्जांपल, और एक प्रॉपर्टी आपका जो है मोइन बाग में है, और एक प्रॉपर्टी आपका क्या नाम है लकड़ी का पुल पे है। तो आप क्या करते हैं, आपको शाद नगर की प्रॉपर्टी होना, आपको मोइन बाग की प्रॉपर्टी होना, आपको लकड़ी का पुल की प्रॉपर्टी होना, तो आप जो है उसमें डिफाइन कर देते हैं। आप कस्टमर आपका जो रिप्लाई करेगा उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जी, समझ में आया? आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया हाँ, मैं इसलिए मैं बोलता हूँ जरा मेरे को आप सवाल पूछे तो मेरे को बोलने का मौका दे देना। आप जैसा आप बोलते हो ना सर, वो मेरा जी। सवाल स्टक होता है ना, तो फिर मैं वहीं अटकते रहती हूँ, मेरा क्लियर नहीं, नहीं हुआ। आप लिख लिया करो, पेन पेपर लेके लिख लिया करो माँ, क्यों तो रिथम जब टूटता इसीलिए ना, तो पूछ रही हूँ। हाँ रिथम और जब टूटता ना तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें रुक जाते। देखो ये बात रखो, कभी भी रिथम नहीं टूटना। जी जी बोलिए सर। और सर ये क्रेडिट कार्ड का जो मसला है सर, मतलब क्रेडिट कार्ड किसी के पास है या किसी के पास नहीं है, और ये जो ऐड जो बता रहे हैं सर अब किसी भी एक प्रोडक्ट का, तो जो है ना एक मतलब कभी एक अब रेट रहेगा, मतलब ये एक सर्टेन अमाउंट इतना है, मतलब इसका रेट इतना है, एक आइटम का रेट इतना है, तो उसके हिसाब से ये चार्ज करेंगे इस तरह से। नहीं, एडवर्टाइजमेंट क्या है बोले तो आप फेसबुक का या इंस्टाग्राम का या कोई भी सोशल मीडिया उन्हें क्या बोलता है। मैं आपको फिर से माइक का ही एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे माइक दिमाग में बिठा लो आप। 100 रुपए लगाए तो आप 500 तक जा रहे, 1000 लगाए तो 5000 तक जा रहे, आप 10,000 लगाए तो 50,000 तक जा रहे। तो जितना बड़ा माइक खरीदेंगे, जितना बड़ा आप ऐड खरीदेंगे, उतने दूर तक आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगी। अब आपके प्रोजेक्ट में जान है या नहीं है वो कस्टमर डिसाइड करेगा। अब इन लोग का काम क्या है, आपके प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देना। अब वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट परचेस करे या आपका सर्विस ले या ना ले, वो उनके ऊपर रहता। तो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस रहता वो इतना आई कैची रहना कि वो बंदे ले लेना वो लोग। तो उसके लिए आप अच्छी इमेज बनाना, अच्छे फोटोज बनाना, अच्छे सर्विस देना, अच्छी तरीके से बात करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना, ये सब चीजें मैटर करता है इसके अंदर में। जी। और दूसरी चीज जो है, सॉरी बोलिए। सर अभी हम ये जो लैपटॉप का कर चुके ना, इसका आउटपुट हमको देखना है, तो कहाँ पे जाके देखना है? ये रिपोर्टिंग्स बोल के रहता है इसके अंदर में। रिपोर्टिंग्स पे आप देख सकते हैं कि कितना मैसेज में कितने कन्वर्जन आया, कितना लीड्स आया वगैरह देख सकते हैं इसके अंदर में। अब मैं जो ऐड चलाया नहीं, खाली पब्लिशिंग तक गया था उसके अंदर में। यहाँ पर आप एड्स बोल के जो रहता ना, यहाँ पर आके आप चेक कर ले सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया, पूरा बता देता है यहाँ पे। सर और 1-2 क्वेश्चंस थे सर मेरे। पूछिए 10 पूछिए आप, मैं पूरा फेसबुक के भी बहुत से हैं, एड मैनेजर पे कल मैं काम करी, उस पे भी डाउट्स है। ये इंस्टेंट फॉर्म है। देखिए ये इंस्टेंट फॉर्म बोल के जो बताया था ना अभी, अब जो फॉर्मा जो डाउनलोड होते हैं ना, वो फॉर्मा यहाँ पर आते हैं। यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके एक्सेल में डाल ले सकते हैं या CRM, जैसे कि अभी अपने लैपटॉप का चलाया था ना ये वाला, तो ये लैपटॉप का यहाँ पर आया तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। लेट से कोई फिलअप कर दिया ये लैपटॉप का, लेट से 5 लोग जो है इसको फिलअप करे, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ आ जाता, तो मैं इसको डाउनलोड कर ले सकता हूँ। डाउनलोड करे तो ऐसा क्लिक करे तो ये CSV फाइल या XLS में आता, तो मैं CSV में करता हूँ इसको। CSV में करा तो अब कुछ भी लेट से कोई भी फॉर्म फिलअप करा तो यहाँ पर उसका डिटेल आ जाता, ये CSV फॉर्म में ओपन होता। मैं बता रहा हूँ आपको कैसा रहता है। ये लीड जनरेशन का है, जो आप लीड जनरेशन का ऐड चलाए थे ना, अगर लेट से 10 लोग का फॉर्म फिलअप करे तो 10 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर और आपको एड्रेस और उसका क्वालिफिकेशन जो अपन पूछे थे ना, वो आ जाएंगे इसके अंदर में। डाउनलोड होती बता रहा हूँ आपको ये वाला। सेम उसी तरीके से आप जो ऐड चलाए और भी दूसरे दीगर ऐड चलाए, इसको CRM से भी आपको अटैच कर ले सकते हैं। आप इसको आपके CRM से भी कर सकते हैं, और आपके सर मोर CRM किसमें थे अपन, किसके थ्रू क्या गए? बोल रहे? मोर टूल्स में से जाना है। हाँ, मोर टूल्स के अंदर से जाना है। मोर टूल्स में गए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा टैब, ऐसा इस तरीके से होता है। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म बोल के रहता है। ये डाउनलोड हो गया होगा, देखिए ये मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी डाउनलोड हो रहा है, ये कल का बता रहा है, ये ओपन हो रहा है अभी।
देखिए अब अपन जो फॉर्म फिलअप करे थे ये यहाँ पर आ जाता, अपन क्या क्या पूछे थे उससे, क्वेश्चन यहाँ पे है देखो, उससे पूछे थे अपन तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, पूछे थे ना क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आ गया। मोबाइल, मान लो व्हाट्सएप हाँ, नंबर, तो ईमेल। 10 लोग आप फिलअप करें तो 10 लोगों का यहाँ पर नेम, उसका क्वालिफिकेशन, ये 10 का मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर पूछे थे ना, 10 का मोबाइल नंबर, ये फॉर्मेट में पूछे थे ना, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, नेम पूछे थे अपन, तो ये ऐसा आ जाता मोबाइल व्हाट्सएप नंबर। तो अपन क्या करते हैं, एक एक को जो है कॉल कर लेते हैं, हाँ भाई आपका ये फलाने फलाने प्रोडक्ट के लिए, फलाने फलाने चीज के लिए है। अगर मान लो कोई इसमें क्वालिफिकेशन 10th दिया, तो 10th वाले के लिए दूसरा ऑफर है, इंटर वाले के लिए दूसरा ऑफर है, तो जिसका जो ऑफर है उसको वो हिसाब से अप्रोच कर लेने का, कि आप इस पे एसएससी लिख दिया या इंटर लिख दिया, जो भी उन्हें ऑप्शन सेलेक्ट करता ना वो यहाँ पर आ जाता। तो इस तरीके से डाउनलोड कर ले सकते हैं आप एक्सेल फाइल को। उसके अलावा और एक बहन कोई पूछे थे कि हम रिजल्ट कहाँ पे देखना, जी हाँ, ये देखो ये एड मैनेजर रहता है, ये एड मैनेजर के अंदर में जो भी आप एड चलाते हैं ना माँ, आपको पूरा का पूरा एड्स जो है यहाँ पे एड मैनेजर के अंदर में पूरा का पूरा दिखते रहता है, रिपोर्ट्स। सर मैं अपना एड मैनेजर मोबाइल पे खोली हुई हूँ, तो हाँ, प्लीज तो मैं इसको स्टेप बाय उसके स्टेप अंदर में देखना उसके चाहूंगी। अंदर में भी आ जाता है, उसके अंदर में भी आ जाता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरे मोबाइल से। जी। देखो ये एप्लीकेशन है, तो देखो फेसबुक एड्स बोल के ये जो दिख रहा ना आपको यहाँ पे फेसबुक एड्स का, ये वाला एप्लीकेशन रहता है। ये एप्लीकेशन को ओपन करा ना, तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इसका एड चलाया था जींस पैंट एंड ट्राउजर का फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर में मेरे को एक मैसेज एक 1.72 दिरहम में आया, टोटल 20 मैसेजेस आए, देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। जी हाँ, तो मैं अपना अभी कंपेयर कर रही हूँ, जो मैं खोली हुई हूँ अभी, आपका और मेरा देख रही हूँ। हाँ, ठीक, तो ओके इसमें जो है आया। इसमें जो है 20 मैसेजेस आए, ये अगर स्क्रीन शेयर दिख रहा है तो आप लोगों को, और एडी जो है 1.72 पर मैसेज का कॉस्टिंग हुआ, मतलब लेस देन 2 दिरहम, मतलब 30 रुपए के करीब, 30-35 रुपए के करीब हुआ सो है। टोटल में 34 दिरहम स्पेंड करा सो हूँ यहाँ पे। सेम नीचे में और एक कैंपेन है 2.37 में आई, ये थोड़ा एक्सपेंसिव गया, 22 मैसेजेस आए। तो अब मैं यहाँ पर ये चीज देख रहा हूँ कि मेरे को 2.37 मतलब मेरे को जो है अगर 10 रुपीज प्रॉफिट निकल जा रहा, 50 प्रॉफिट निकल जा रहा, और प्रॉफिट निकल के मार्केटिंग कॉस्ट निकल जा रहा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये ऐड को ओपन करके जो है ना स्टॉप कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखे तो आप परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे ये एड्स को भी स्टॉप कर सकते हैं। और हो सकता अगर आपको चेंज करना है तो एज में गए, यहाँ पे एज में जाके एडिट बोल के ऑप्शन रहता, एज में जाके एडिट करके ऑप्शन करे, या इमेज चेंज करना है तो इमेज चेंज करे, तो ये बैकएंड से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मल्टीपल ऐड अकाउंट्स रहते हैं, तो अब यहाँ से मल्टीपल ऐड अकाउंट्स के जो है वो भी आप ऑपरेट कर ले सकते हैं। जी तो मैं बोलिए। पूछूं कुछ? सर मैं अभी एड मैनेजर में हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट में जा रही हूँ, तो 3 ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट न्यू, डुप्लीकेट एंड ड्राफ्ट। ओके, कल मैंने पोस्ट डाला था, वो जाके ड्राफ्ट में रह गया। हाँ, तो उस पर नहीं पेमेंट समझ डाले में तो आया, लाइव कर ले सकते हैं आप। इसको कैसे करूँ? पेमेंट डालना पड़ेगा ना आपको, अच्छा, ये आपका एड मैनेजर पेड वाला है? हाँ, ये पेड वाला है, ये जितना भी ये पेड का है ये। अब यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पर ऐड डाल रखा है, इसमें पूरे बताते हैं। अगर पोलो टी शर्ट का ऐड चलाया है मैंने 10 पीसेस का, तो अब तक 1069 मैसेजेस आए, एक मैसेज 2 दिरहम 11 पैसे में आ रहा। अब मेरे को जो है 30 दिरहम का टी शर्ट पड़ता, 2 दिरहम का मार्केटिंग पड़ता 33, और 15 दिरहम की डिलीवरी पड़ती, 4353 के करीब आ जा रहा अपने को कॉस्टिंग। तो पूरा दे दे के अपने को जो है डिलीवर होने पे 47 दिरहम बच रहा। तो आई कैन रन कंटिन्यू दिस एड, जब तक इवन अगर 2 की जगह 3 दिरहम भी हो गया तो भी मैं रन कर सकता हूँ ये एड, तो 1 दिरहम ही पड़ रहा मेरे को। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुछ कैंपेन्स मैंने पुराने कर रखे हैं यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है इसके अंदर में। सर हर बंदा लेना जरूरी नहीं रहता ना सर, बाकी लोग विंडो शॉपिंग भी करते, तो जब अपने को ये लॉस बेयर करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे लेट्स से कि 10 मैसेजेस आ रहे, तो 10 मैसेज में से माइट भी 2 लोग परचेस कर रहे हैं, फिर एक का आपको लॉस जा रहा ना सर? हाँ, तो नहीं एक सेकंड ना, 10 मैसेज अगर मेरे को आ रहे हैं तो एक मैसेज 1.95 लिखा हुआ है ना, तो 2 दिरहम पकड़ लो, तो 10 मैसेज के 20 दिरहम कॉस्टिंग हो रहे, तो 20 में मेरे को 2 लोग परचेस कर ले रहे, तो मेरे को कितने का पूरा प्रोडक्ट पड़ रहा था, 55 का पड़ रहा था, 45 प्रॉफिट पड़ रहा था मेरे को वहां पे। तो 2 बोले तो 90 रुपीज आ रहा मेरे को, 90 दिरहम आ रहा, तो 90 में से मैं 20 निकाल दिया तो 70 मेरे को बच जाता। तो इट मीन्स कि मेरे को प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिटेबल है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर ये पेड ऑप्शन कहाँ पे है एड मैनेजर में?
पेड ऑप्शन जो है आपको जब आपका जो ऐड है ना, क्रिएट ऐड करे सो है ना, उसको आप जब लाइक करने गए तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहां पर आप डाल देना क्रेडिट कार्ड अटैच करना। क्रेडिट कार्ड नहीं है तो एटीएम कार्ड भी अटैच कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपके एटीएम में पैसे रहना। जी। अनदर थिंग सर, ये यूट्यूब के अपन देखते ना सर, तो उसके अंदर भी बीच बीच में जो एड्स रहते हैं ना, जो अपलोड करते वो लोग डालते हैं ना, दूसरे जन उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मेरा फेसबुक में ओपन का है मैं एक सेकंड, आपको मेरा फेसबुक दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ। ये ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग बोल के आ रहा। जी हाँ। उसके नीचे में स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये कंपनी क्या कर रहा, अपना जो है ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो बोल के दे रहा। देखो नीचे में इंस्टॉल नाउ बोल के लिखा हुआ है। तो ये चीज है। तो अपन एक नॉर्मली कोई भी कंपनी का मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो सिमिलर एड्स देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि उन्हें कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहा। तो मिसाल के तौर पे ऊपर में 3 डॉट्स दिख रहे हैं ऑक्टा के ऊपर में। हाँ, वो उसको क्लिक करे ना, तो इस पे मैसेज आता, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। आता सर, ये तो आता है, कॉमन है ये ऑप्शन है। देखो, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, यहाँ पर अपन जब क्लिक करे तो मालूम पड़ जा रहा है इन्हें क्या कर रहा, मेल ऑडियंस को टारगेट कर रहा जिसकी उम्र 25 साल के ऊपर है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सेट दिस जेंडर टू मेल एंड एज टू 25 एंड ओल्डर। तो आप एडवर्टाइज वाले तो आपको ये आइडिया हो गया। और इसका लोकेशन इंडिया के बंदों को टारगेट करना है। तो मेरा जो अकाउंट है इंडिया वाला है, तो इसलिए मेरे को ये टारगेट बता रहा हूँ। समझ में आया आपको? जी। तो एक ये है। अब मैं और एक 2-3 एड्स एक से बता देता हूँ आपको, मोबाइल के अंदर में आएंगे यहाँ पे, तो देख के अपने को आइडिया लग जाता है। यहाँ पे ये सजेस्टेड, ये क्या हिसाब से सजेस्ट कर रहा, बिकॉज मैं इस टाइप के जो है एड्स देखते रहता हूँ, हिसाब से। देखो, HDFC का सजेस्ट करा, तो HDFC वाला यहाँ पर क्या टारगेट है, इसका क्या मकसद है देखना है बोले तो व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, यहाँ पर अपन जाके दिख ले रहे हैं। HDFC जो है वो बंदों को रीच कर रहा जो हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड है, शोन इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर। और इसकी उम्र कितनी लोगों को टारगेट कर रहा, मेल ऑडियंस को कर रहा, क्योंकि इसके ज्यादातर परचेस करने वाले मेल है। उसकी उम्र कहाँ से, 22 साल से लेके 45 साल की उम्र तक के लिए। हाँ, अब इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसा मैं दुबई डाला, यूएई डाला, तो इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, तेलंगाना के लोगों को कर रहा है। आया समझ में? हाँ, तो सेम वही चीज आप ऐड के अंदर में वहां पे डालना रहता है। इंडिया के अपने अंदर में या किधर भी जो ऐड चला रहे, कि आप कौन से रीजन में ऐड चला रहे, कौन से स्टेट में चला रहे, क्या उम्र के बंदों को टारगेट करना है, मेल या फीमेल को करना है, और आपका जो ऐड है किसको दिखाना है, वो चीजें इसके अंदर में आपको जो है टैग करना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए नेक्स्ट। सर ये जिस तरह से ये ऑफ स्टॉक का और ये प्रोडक्ट का बताया था ये HDFC बैंक का जी, तो ये भी हम लोग को कैंपेन चलाने के लिए कुछ देंगे क्या सर, जिस तरह से हम लोग की नहीं, ये तो जो है आपको एनालाइज करना पड़ता। ये एक चीज मैं आपको बता दिया कि फेसबुक में ऊपर में जो स्पॉन्सर लिखा हुआ रहता, तो अब जो भी कंपनी का ऐड चला रहे तो वहां से भी आप जज कर सकते हैं कि उन्हें कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहा। अब इंटरनेशनल अकाउंट रहा तो उन्हें बता देता कि वो पेज पे उन्हें कौन सा ऐड चला रहा। लेकिन इंडिया में क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी के तहत नहीं बता रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेज है, मैं यहाँ से मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको। मैं जब इलेक्शन चल रहा था ना इंडिया में, तो मैं बीजेपी का पेज था, आम आदमी पार्टी का था, और भी दूसरे कांग्रेस लोग की पार्टी का था। तो आई कैन एबल टू सी कि उन लोगों का कौन से ऐड को प्रमोट कर रहे हो जी, जो पैसे लगा रहे, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ यूएई के अंदर से। लेकिन वो चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं दे रहा। सेम उसी तरीके से आपकी कपड़े की फ्लिपकार्ट है समझो, तो फ्लिपकार्ट वाला कौन सा ऐड चला रहा फेसबुक के थ्रू, आई कैन एबल टू सी। बट अभी जो है पॉलिसी के तहत उसको जो है बंद कर दिया उन्हें। जी, तो अभी एड मैनेजर के थ्रू हमने एक पोस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे साथ जो भी मेरे कलीग्स है, इनको इस चीज का आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें परफेक्ट होती हूँ तो मैं उनको चार्ज करके देना चाहिए, या उनको कैसे ये बिजनेस चार्ज करना है। आप सर्विस दे रहे तो चार्ज करना है। कोलिक को आप कोलिक को दे रहे बोले तो बात अलग होगी। कोलिक को कैसा देते हैं, आपके दोस्त है ना। अगर आप आपके क्लाइंट्स को दे रहे बोले तो चार्ज करना रहता। फॉर एग्जाम्पल आपका रियल एस्टेट का है ना, तो आप रियल एस्टेट वाले क्या बोलते, भाई मेरे को लीड्स दो, तो आप क्या बोलते, ठीक है भाई मैं लीड्स का मतलब ये हो गया कि बंदे को तुम कॉल करे तो कॉल उठा के उन्हें बोलता है कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, हाँ मेरे को चीजें हैं, ये उन्हें उसके लिए ओके बोलेगा। लेकिन ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि उन्हें वो लोकेशन पे जाके लोकेशन दिखाना और उसके बाद जबानी तौर पे बात करके कन्वर्जन निकालना। तुम्हारा काम है लीड देना कि ही इज इंटरेस्टेड, ये चीज इसमें डिफाइन कर लेना। अगर आपका काम है कि कन्वर्जन खुद निकालना है, तो आपको फिर पहले एडवर्टाइजमेंट चलाना, जो इंटरेस्टेड बंदे हैं उनसे बात करना,
फिर उनको खुद लेके जाना पड़ता लोकेशन पे, बात करके फिर कन्वर्जन निकालो तो जो भी कमीशन है या प्रॉफिट है आपका निकल के आएगा वहाँ पे। और एक चीज सर, जैसे कि आज मेरी एक नीड है जहां मैं 50-60 लोग को एड्रेस करूंगी, ठीक है, वो लोग राइट मेरे बिजनेस से होंगे। तो मैंने कल एमडी से मेरी बात हुई, तो वो बोल रहा है कि आप अपना ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते ये चीज। अब मैं इसको बिजनेस के थ्रू उनको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ? मैं उनसे बिजनेस, ये भी इसको भी बिजनेस के थ्रू लेना चाह रही हूँ, सिखाना ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं कैसे एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो आपके जैसे ही बंदे हैं जो प्रमोशंस करते हैं, तो उनको आप बता सकते हो कि देखो आप ये जो है ना बिजनेस, मैं जैसे कि मेरे सेमिनार्स यूट्यूब में 1-2 डाल रखा है शायद मैंने, हाँ डाल रखा है मैंने। अब मैं रियल एस्टेट वालों को सेमिनार देता हूँ तो मैं उसमें क्या बताता हूँ रियल एस्टेट को क्या होता है। बेसिकली उन लोग बोलते हैं कि सर हमारे को जो है क्लाइंट नहीं मिल रहे, हम सही है, पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सही है, उनको अपन ट्रेनिंग देते, एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता, हर कंपनी का हर इवेंट के हिसाब से अलग प्रेजेंटेशन रहता। तो उसके जो कॉमन डॉट्स रहते ना, वो कॉमन डॉट्स के हिसाब से प्रेजेंटेशन रहता उसके अंदर में। तो अब उसके अंदर में क्या है कि वे लीड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ यू कैन जनरेट द लीड्स विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो यू कैन शो देम, यू कैन जनरेट द लीड्स वाया मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस का अपन कल डिस्कशन कर रहे थे। यू कैन से देम इफ यू हैव सम मनी जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे, लेट्स से 1000 रुपए या 500 रुपए, सो यू कैन रन द कैंपेन ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो सबसे अच्छा जो है फेसबुक इंस्टाग्राम है। So you can suggest कि this is the platform where you can run the campaign. If you have more budget, you can run multiple campaign. If you have less budget, you can raise less campaign. But I recommend first priority Facebook, you give it. Second priority Instagram. Third priority YouTube वगैरह, इस तरीके से you can show them. तो इस तरीके से आपको लीड आ जाएगा। जब लीड आ जाएगा तो आपको मालूम है उसको कैसे कन्वर्जन करना है, because they are very good in talking, but they have a problem to get the leads. जी, वो चीज उनको डिफाइन करना। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे वो लोग मुझको बोलने के लिए बोले हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो ये बिजनेस से कनेक्ट होता है, तो इनको मैं कैसे मोटिवेट करूँ कि आप दीजिए, आपका ये है, मैं इसको करके आपको लीड जनरेट करके दूंगी, ये बोलना है कि आपने को ये क्लासेस के बारे में बताना अब ये नहीं, बंदे कौन है? वो प्रॉपर्टी बेचने वाले एजेंट्स हैं या नहीं एजेंट्स नहीं होते। एक्चुअली एमडी से मीटिंग होती है हमारी, एमडी के पास हमारे पास सीपीस होते हैं। जो एक्सप्लेन जिसको करने वाले हैं वो 50 से 60 एमडी तो नहीं होंगे ना, वो नहीं सीपीस होते हैं सर वो लोग। सीपी मींस उनके चैनल पार्टनर्स होते हैं वो लोग, उनके अंडर 30-40 लोग, उनके अलग अलग एसोसिएट्स होते हैं उनके अंदर, टीम लीडर टाइप के हो गए समझो एक तरीके से। जी हाँ, तो ये सब मसला अभी लीड जनरेट का ही रहेगा, मैक्सिमम उन लोग यही बेसिकली क्या रहता है इसके अंदर में, आपको यहाँ पे कन्वे करना रहता, डियर टीम मैं एक एडवर्टाइजमेंट सीखी या एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ जिसके तहत मेरे को ज्यादा कन्वर्जन आ रहा कंपैरेटिवली आपके मुकाबले में। फॉर एग्जांपल आपका एमडी आपको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा बिकॉज यू आर डूइंग ए गुड जॉब कंपेयर टू देम, ठीक है ना, पॉइंट 1। तो वो गुड जॉब करने की वजह क्या है? बिकॉज यू आर जनरेटिंग मोर लीड्स, यू आर जनरेटिंग मोर बिजनेस फ्रॉम XYZ रिसोर्सेज। So you have to explain them, this is the resources, you have to explore yourself, this is the thing from where I am getting the so and so. If you want to know more about this, how I am creating this thing, so I will charge you this much amount. वो आप करके आप अपने आप को प्रमोट कर ले सकते हैं। अगर आपको अगर आपका खुद का बिजनेस है, so you can give the suggestion, okay dear employees, kindly follow this algorithm, so with the help of this you will get the business, and that will, if you make more business, we will give you more commission, like this. But यहाँ पे तो हम पेड वाला नहीं बताएंगे ना उनको, विदाउट पेड का हेल्प। वही तो चीज बता रहा हूँ ना मैं आपको। इसमें आपको मैंने ऑप्टिमाइजेशन सिखाया और एक सिखाया मार्केटिंग सिखाया। ऑप्टिमाइजेशन कौन सा था? मार्केट प्लेस वाला ऑप्टिमाइजेशन था। तो आप उनके सामने दोनों रखेंगे ना प्रपोजल वहां पे कि ये इधर से भी आपको उसको दिखाना है कि मल्टीपल वे ऑफ लीड जनरेशन, तो दोनों दिखाएंगे आपको, फ्री वाला भी दिखाना है, पेड वाला भी दिखाना है। अब आपके एम्प्लॉयज है खुद के, लेट्स से आपकी खुद की कंपनी है, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई कंपनी वाले आपकी खुद के रहे तो आपके एम्प्लॉयज उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, उन लोग फ्री से लीड करते, तो उनको फ्री वाला दिखाना रहता। अगर आपके चैनल पार्टनर है तो उन लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते, तो उन लोग का बता सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा भी मार्केटिंग करके जनरेट कर सकते हो उसके अंदर में। अगर आपको ये सर्विस बेचना है कि भाई व्हाई आई एम मोर पॉपुलर देन अदर्स, तो आप उसको बताना कि मैं कंपैरेटिवली आप जहां 2 प्रॉपर्टी बेचते हो वहीं पे मैं 10 प्रॉपर्टी बेच देके ज्यादा कमा लेती हूँ, तो उसकी वजह
उसकी वजह है ये डिजिटल मार्केटिंग, ये आइडिया हमें रिवील करने का कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माय एनर्जी इन दिस, सो आई एम गोइंग टू चार्ज यू। तो आप उसमें जो बंदे आपसे इंटरेस्टेड रहे, हाउ यू आर पिकिंग देम, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल टेक द सर्विस। जी ओके सर, क्लियर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज यही कंप्लीट करेंगे अपन, आगे और भी क्लास के लिए बंदे वेटिंग में हैं, तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर क्लास में मुलाकात करेंगे। ठीक है ना भाई? ओके सर जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ऑनलाइन क्लास में क्या